एक बार की बात है, चंपक नगर नाम का एक गांव था। गांव में एक बंटी नाम का लड़का रहता है। उसकी माँ कमला भी उसके साथ रहती है। वो लोग बहुत ही गरीब होते हैं। उसका चिंटू एक दोस्त भी था। अरे बंटी, चल खेलने चलते हैं, पर इतनी गर्मी है, कहाँ जाएंगे खेलने? अरे वही जहाँ हम हमेशा जाते हैं, जंगल की ओर। ठीक है चल। दोनों जंगल के रास्ते की ओर चल देते हैं। दोनों खेलने लगते हैं। दोनों जहाँ वो खेलते थे वहीं पर एक नारियल का पेड़ भी था। उस पेड़ के पत्ते सुनहरे रंग के थे और उस पे 3 सुनहरे रंग के नारियल भी लगे हुए थे। एक नारियल से किसी भी तरह का इलाज किया जा सकता था। दूसरे नारियल से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। तीसरे नारियल में जहर था। पेड़ पर सुनहरी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी। उसका रंग भी सुनहरा ही था। बंटी रोज पेड़ को पानी देता था। बंटी रोज सुनहरी के लिए दाना भी डालता था, जिससे सुनहरी और बंटी की अच्छी दोस्ती हो गई थी। सुनहरी, तुम्हारा रंग इतना चमकीला और सुनहरा क्यों है? बाकी चिड़ियाओं की तरह भूरा या सफेद क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है बंटी। मेरा रंग सुनहरा इसलिए है क्योंकि मैं इस सुनहरे नारियल के पेड़ पर रहती हूँ। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से ही इस पेड़ ने मुझे अपनी रोशनी और ऊर्जा दी है। ओह, तो क्या तुम्हारा रंग भी बदल सकता है? नहीं, लेकिन इस रंग की वजह से शिकारी मुझे नहीं देख पाते। जब वे आते हैं तो मैं इस पेड़ की सुनहरी डालियों के बीच छुप जाती हूँ और उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे वाह, मतलब ये पेड़ तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। बिल्कुल, ये मुझे छुपाता भी है, खाना भी देता है और सबसे अच्छी बात है, मेरी दुनिया को चमकीला बनाए रखता है। मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें रोज दाने खिलाता हूँ। हाँ हाँ, तुम भी मेरे सच्चे दोस्त हो बंटी। फिर बंटी अपने घर चल देता है। एक बार बंटी बहुत उदास रहता है। सुनहरी उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। बंटी, तुम आज इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं सुनहरी। मुझे सब पता चल जाता है। जब तुम खुश होते हो तो कूदते फांदते हो और हंसते हो, और आज तुम इतने चुप क्यों हो? जरूर कोई बात है, बताओ ना। आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे पर कैसे? क्या हुआ उन्हें? मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, सारा दिन घर का काम करती है, खाना बनाती है, जंगल से लकड़ी लाती है, दूर से पानी भर कर भी लाती है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं माँ की कोई मदद नहीं कर पाता, इसलिए मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। बंटी, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो सकती है? हैं? क्या सच में ऐसा कोई तरीका है? बताओ ना। यह नारियल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह एक जादुई पेड़ है। इस पर 3 खास नारियल लगे हैं। 3 जादुई नारियल? लेकिन इनमें क्या खास है? पहले नारियल में ऐसी शक्ति है कि उससे किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज हो सकता है। अगर तुम्हें यह मिल जाए तो तुम्हारी माँ एकदम ठीक हो जाएंगी। सर, ये तो कमाल की बात है। और दूसरा नारियल? दूसरा नारियल बहुत ही अनोखा है। उससे जो भी इच्छा मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। ओह, इसका मतलब मैं जो चाहूँ वो मांग सकता हूँ। हाँ, लेकिन सोच समझ कर। और अब तीसरे नारियल की बात सुनो। हाँ बताओ। तीसरा नारियल जहरीला है। अगर कोई उसका पानी पी लेता है तो वो मर जाता है। बंटी, यह जादुई नारियल किसी भी लालची इंसान को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए तुम्हें सच्चे मन से इसकी प्रार्थना करनी होगी। लेकिन मैं इसे कैसे मांग सकता हूँ? कल सुबह जब सूरज की पहली किरण इस पेड़ पर पड़े, तुम इसके पास आना और आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना करना। सच में? क्या पेड़ मेरी बात सुनेगा? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह महसूस कर सकता है कि कौन इसे सच्चे दिल से पुकार रहा है। अगर तुम्हारी प्रार्थना सच्ची होगी तो यह खुद अपना जादुई नारियल तुम्हें दे देगा। अरे वाह, इसका मतलब मुझे कोई जादू या टोटका नहीं करना है। मुझे सिर्फ सच्चे मन से इस पेड़ से प्रार्थना करनी होगी। मैं ऐसा ही करूँगा सुनहरी। कल सुबह सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा और सच्चे मन से पेड़ से मदद मांगूंगा। बहुत अच्छे बंटी, मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह बंटी नारियल के पेड़ के पास आता है। सुनहरी के बताए गए तरीके से ही नारियल के पेड़ से प्रार्थना करता है।
हे जादुई पेड़, मैं बंटी हूँ। आज तुम्हारी पास एक सच्चे दिल से प्रार्थना लेकर आया हूँ। लेकिन आज मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, मेरी माँ के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। वह दिन रात मेहनत करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, जंगल से लकड़ियाँ लाती हैं, दूर से पानी भर कर लाती हैं, और अब वह बहुत कमजोर हो गई हैं। मैं तुमसे सच्चे मन से विनती करता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिर बंटी दोनों नारियल को लेकर अपने घर चला जाता है। माँ देखो, मैं आपके लिए ये खास नारियल लाया हूँ। इसे पीते ही आप ठीक हो जाओगी। बेटा, यह कौन सा नारियल है और तुम इतनी जल्दी कहाँ से लाए? माँ, पहले इसे पी लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। अरे, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी सारी थकान और बीमारी जैसी गायब हो गई। यह कोई साधारण नारियल नहीं हो सकता। सच बताओ, यह तुम्हें कहाँ से मिला? माँ, बस समझ लीजिए कि ये मुझे एक अच्छे काम का इनाम मिला है। फिर बंटी उस नारियल से गांव के सभी लोगों को पानी पिलाकर स्वस्थ कर देता है। बंटी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया था। यही खबर एक गंगाराम नाम के वेद के कानों में पड़ती है। फिर वह गरीब का रूप लेकर बंटी के पास जाता है और बंटी उसे अपनी नारियल का पानी पिलाकर सही कर देता है। अरे बंटी, ये क्या चमत्कार है। तुम तो बीमार लोगों को चुटकियों में ठीक कर रहे हो। ये नारियल मुझे दे दो, इससे मैं अपने पास रखूंगा और इसकी ताकत से मैं अमीर बनूंगा। दादाजी, ये नारियल किसी की लालच पूरी करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। अरे बेटा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता। अगर ये नारियल मेरे पास होगा तो मैं राजा के पास जाकर इसे बेच दूंगा और बहुत सारा सोना कमा लूंगा। फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर और प्रसिद्ध वैद्य बन जाऊंगा। दादाजी, अगर आप इसे बेचने के लिए मांग रहे हैं तो मैं ये नारियल कभी भी आपको नहीं दूंगा। ये किसी के लालच का शिकार नहीं हो सकता। ये सुनकर गुस्से में वेद वहां से चला जाता है। अगले दिन वेद बंटी की माँ को बंदी बना लेता है। फिर बंटी उपाय सोचता है। फिर उसे याद आता है कि उसके पास दूसरा नारियल भी है जो कि इच्छा पूरी करता है। फिर वह उस नारियल के सामने सच्चे दिल से प्रार्थना करता है कि उसकी माँ जहाँ भी है वह भी अपनी माँ के पास पहुँच जाए। हे जादुई नारियल, मैं सच्चे मन से तुमसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी माँ मुसीबत में है, कृपया मुझे उनके पास पहुँचा दो। तो तू आ ही गया। तो बंटी, मुझे पता था कि तू अपनी माँ को बचाने जरूर आएगा। अब अगर अपनी माँ को वापस चाहता है तो तुरंत वो मुझे जादुई नारियल दे दे और अपनी माँ को ले जा। दादाजी, तुम बहुत नीच इंसान हो। तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी लालच दिखाया। मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस एक नारियल ही तो चाहिए। जल्दी से दे दो वरना तुम्हारी माँ को मुझे कुछ करना होगा। अगर ये नारियल गलत हाथों में चला गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हे जादुई नारियल, मैं सच्चे मन से तुमसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे एक उड़ने वाली चटाई दे दो जिससे मैं अपनी माँ को बचा सकूं। और फिर वहां एक उड़ने वाली चटाई आ जाती है। बंटी और उसकी माँ चटाई पर बैठकर उड़ जाते हैं। वेद को ये बर्दाश्त नहीं होता और फिर वेद बंटी का पीछा करने लगता है। बंटी जब नारियल के पेड़ का शुक्रिया करने जाता है तो वेद उसका पीछा करते करते एक जगह ठहरकर देखता है कि बंटी नारियल के पेड़ को शुक्रिया कह रहा है। पेड़ के पास पहुंचकर बंटी बोलता है कि हे जादुई पेड़, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर तुम ना होते तो आज मेरी माँ कभी नहीं बच पाती।
तुमने मेरी हर मुश्किल में मदद की है। मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। गंगाराम वेद छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। ओह, तो ये सारा जादू इस पेड़ में छिपा हुआ है। मतलब बंटी को सारे जादुई नारियल यहीं से मिले हैं। हाँ, मूर्ख बंटी, तुझे क्या लगा मैं हार मान लूंगा? अब मैं इस पेड़ से ढेर सारे नारियल तोड़ लूंगा और सभी का इस नारियल के पानी से इलाज करूंगा और बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर गंगाराम वेद एक लकड़ी की सीढ़ी लाता है। फिर वह उस पेड़ पर लगाकर नारियल तोड़ने का प्रयास करता है, पर जैसे ही वो कोशिश करता है तभी आग की लपटें सीढ़ियों को जला देती हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये आग कहाँ से लग गई? ये जादुई नारियल पेड़, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं एक वैद्य हूँ। मैं तो सिर्फ बीमारी और गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर कृपा करें और मुझे एक जादुई नारियल दे दें तो मैं इसका इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करूँगा। मैं हर गरीब का मुफ्त में इलाज करूँगा और कोई भी बीमार नहीं रहेगा। कृपया मुझ पर दया करें। फिर पेड़ से 2 नारियल टूट कर गिरते हैं। एक नारियल रोग उपचार करने का होता है और दूसरा नारियल जहर वाला होता है। फिर वेद उस नारियल के पानी से सभी का इलाज करता है, बदले में बहुत सारे पैसे लेता है। जो भी उसे ज्यादा पैसा देता है वह सिर्फ उनको ही नारियल का पानी पिलाता है। फिर वेद के नारियल का पानी खत्म हो जाता है। फिर वेद को याद आता है कि उसके पास एक और नारियल भी बचा है। फिर वेद सभी को उस दूसरे नारियल का पानी देने लगता है। फिर उस जहर वाले नारियल का पानी पीकर सभी लोग मरने लगते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वैद को बहुत मारते हैं। फिर सभी लोग बंटी के पास आकर उसको सारी बात बताते हैं। बंटी फिर दूसरे नारियल से इच्छा मांगता है कि जादुई नारियल, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग जहरीला पानी पीकर मर गए हैं उन्हें फिर से जीवित कर दो। फिर सभी लोग सही हो जाते हैं। फिर बंटी पेड़ के पास जाकर पेड़ को दोनों नारियल वापस कर देता है। हे जादुई पेड़, तुम्हारी वजह से गांव के सभी अस्वस्थ लोग स्वस्थ हो गए हैं। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर दोनों नारियल पेड़ पर जाकर वापस लग जाते हैं। रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।